पहले 1 मार्च को भी ये बात हुई थी, लेकिन 2 मार्च को जब बजट हुआ तब हमारे वित्त मंत्री ने 500 करोड़ उसमें डाले थे। अब आज ऐसी बात कर रहे हैं कि ये स्थगित किया गया है, यानी अभी मौकूफ रखा गया है। लेकिन हमारी पहले से मांग है, आप श्वेत पत्र निकालिए, तब हमारा आंदोलन यहां पे स्टॉप होगा। लेकिन नहीं, और सिर्फ आदिवासियों का आंदोलन है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गुजरात में कोई भी प्रवासन बनना है, जैसे केवड़िया, उसमें 72 गांव विस्थापित हो रहे हैं। दाहोद में जो रतनमहल रीछ अभ्यारण्य जो बनने वाला है, उसमें 14 गांव विस्थापित हो गए। और आगे मुंबई दिल्ली कॉरिडोर बड़ा रास्ता जाएगा। जैसे यहाँ के रोड मिनिस्टर ने बताया कि मैंने सस्ते में रोड बनाने के लिए ये आदिवासी विस्तार में से, जंगल में से निकाला। क्या हम इतने छोटे हैं, इतने तुच्छ है? भाजपा वाले क्या हमें इतना छोटा तुच्छ समझते हैं कि पैसे बचाने के लिए हमारे यहाँ से रास्ता निकाला जाएगा, जहाँ पे छोटे छोटे खेडूत रहते हैं, किसान रहते हैं? क्या हम इतने छोटे हैं? हमारे यहाँ की स्कूलें बंद करने वाले हैं। गुजरात में 6000 स्कूल जो आदिवासी विस्तार में है वो बंद करने वाले हैं। और वो स्कूल बंद होने से हमारे बच्चे, हमारे लड़के वहां पे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाजपा वालों को और कंपनियों को यहां पे क्या चाहिए? मजदूर, और वो मजदूर आदिवासी है। हमारे संविधान में बड़ी भली भांति एक्सक्लूडेड एरिया अनुच्छेद 6, पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया अनुच्छेद 5, एक करके संविधान ने आदिवासी भाइयों के संरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान किया है। इसके बाद अगर हम पैसा कानून को देखें, राइट ऑन फॉरेस्ट लैंड, अगर आदिवासी जिस जंगल की जमीन पे बसता है उसके ऊपर उसका अधिकार है, उस कानून को देखिए। पहले एक लैंड एक्विजिशन एक्ट पुराना था, उसको बदल के जब कोई भी संपत्ति जो किसान या आदिवासी की है वो अगर लेनी भी है तो उसके लिए किस तरह से उसका एक्विजिशन होना चाहिए, उसके लिए कांग्रेस की सरकार में कानून बना। इन सब को होते हुए भी गुजरात में क्योंकि चुनाव आ रहा है और हमारी जो नर्मदा योजना बनी है उस सरदार सरोवर के बनने के, क्योंकि मैं खुद उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहा हूं, 18 लाख हेक्टर जमीन को किसानों के लिए इरिगेशन का पानी देना था। मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भाजपा की सरकार चली, कमांड एरिया काटते रहे और किसान को पानी नहीं। अदरवाइज नर्मदा की सुप्रीम कोर्ट से जो हाइट की मंजूरी मिली उसमें भी यह बात थी कि पहला पानी पीने का इंसानों के लिए, फिर मवेशियों के लिए, एनिमल्स के लिए पीने का पानी, कैटल्स के लिए, और तीसरा किसान के खेत के लिए पानी देना था। इसके लिए ये योजना बनी, ना कि किसी उद्योगपति दोस्तों के लिए। सरकार ने तो पहले कह दिया कि पार तापी नर्मदा लिंक हम बना रहे हैं, जिसमें कम से कम 50,000 से ज्यादा आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे, जिसमें बहुत बड़ा जंगल, हमारे पास सिर्फ साउथ गुजरात में अच्छा जंगल है, वो पूरा जंगल बर्बाद होगा। उस नुकसान को करने की बात भारत सरकार ने कह के वोट बैंक पॉलिटिक्स कच्छ, सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात के लिए किया, पर बाद में जब लगा कि ये तो बड़ा नुकसान, 27 सीट्स है शेड्यूल ट्राइब की, तो सरकार की जगह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने एक अनाउंसमेंट किया कि अब पार तापी नर्मदा लिंक स्कीम जो है इसको हम अभी इसको लागू नहीं करेंगे, हम इसको रोक देते हैं। और भाजपा वाले फटाके जलाने लगे। मेरा तो सवाल उनको ये है कि आपकी सरकार है, योजना डिक्लेयर आप करते हो, पब्लिसिटी आप करते हो, और फिर उसी स्कीम को बंद करने की
आप ही बात करके फटाके जलाते हो, वो किस बात का आप उत्सव मना रहे हो? तो हमारे कुछ सवाल भी हैं इस बात में। हमारे साथी इसके ऊपर आपके साथ विस्तार से बात करेंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं है, पर सिर्फ चंद लोगों के फायदे के लिए हजारों आदिवासी परिवारों को नुकसान करने की बात कोई करेगा तो कांग्रेस लड़ेगी। मैं आज भी मांग करता हूं कि नर्मदा का 18 लाख हेक्टर इरिगेशन का कमांड एरिया था, वो क्यों नहीं किया? कच्छ में पानी क्यों नहीं पहुंचा? सौराष्ट्र के ज़रूरतमंद लोगों को क्यों नहीं पहुंचा? नॉर्थ गुजरात में पानी क्यों नहीं जा रहा है? और इंडस्ट्रियलिस्ट को आप स्कीम में नहीं प्रावधान होते हुए भी क्यों पानी दे रहे हो? उसकी बात जवाब दें ये सरकार। हमारी जो आदिवासियत जो भाजपा वालों ने छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हमारे अनंत पटेल जी जो नर्मदा तापी पार लिंक योजना ये गवर्नमेंट ने ही पास की थी, बाद में पता चला 50,000 कुटुंब डूब में जा रहे हैं। हमने सोचा हमारी कांग्रेस पार्टी हमें कुछ भी कहे, लेकिन ये हमारा समाज का विषय है। हमने दोनों मिलकर तय किया कि इसके बारे में सत्याग्रह करना चाहिए। जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगल में बसते हैं, और ज़्यादातर आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं। हम नदियों को माँ कहते हैं, पर्वत को देव कहते हैं, और पर्यावरण का रक्षण भी हम आदिवासी लोग ज़्यादा करते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे गुजरात के दक्षिण गुजरात के आदिवासी लोग, ये बांध बनने से इसकी ज़मीन जाएगी, बेघर होंगे, मजदूर होंगे। हमारी पार्टी कांग्रेस बोले ना बोले, हमको समाज के लिए बोलना पड़ेगा। हमने आवाज़ उठाई। बाद में हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमने मंच दिया, ये तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं।